नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राहुल वैष्णव। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं कभी कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में स्टडी करेंगे इंटीजर्स के बारे में, जिनका हिंदी मीनिंग होता है पूर्णांक। ठीक है। सो इंटीजर्स जितने भी होते हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि व्हाट आर द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को P बाई Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको ही रैशनल नंबर बोलते हैं। सो जितने भी इंटीजर्स होते हैं दैट आर रैशनल नंबर, जिनको P बाई Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में इस क्लास में स्टडी करेंगे इंटीजर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। सो इंटीजर्स को कैन बी क्लासिफाइड एज पॉजिटिव इंटीजर्स, zero also integer and negative integers. So positive integers that are 1 to infinite. 0 is also integer. Negative integers minus infinite, minus 3, minus 2, minus 1. Okay? And 0 is also integer. Positive integers that is set of natural number. जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो नेचुरल नंबर के सेट हैं, तो दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसमें जीरो और इंक्लूड कर दिया जाए तो इसमें जीरो इंक्लूड कर दिया जाए तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा? होल नंबर का समुच्चय हो जाएगा, सेट ऑफ होल नंबर। अब यहां पे जीरो जो है वो होल नंबर नहीं है। जीरो एक होल नंबर नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब जीरो के साथ नेचुरल नंबर मिल जाते हैं वो सेट ऑफ होल नंबर बनाते हैं। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, दैट इज सेट ऑफ होल नंबर। सो जीरो एक होल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर के साथ में वो सेट बनाता है, दैट इज सेट ऑफ होल नंबर। ओके। इसके बाद में स्टडी करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि जीरो जो है जिसका आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। अब इंटीजर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में फर्दर स्टडी करते हैं। सो इंटीजर्स कैन बी क्लासिफाइड एज इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर। इवन इंटीजर्स का मतलब होता है सम, ऑड का मतलब विषम। इवन इंटीजर्स उनको बोलते हैं दैट कैन बी डिविजिबल बाई 2, दैट कैन बी डिविजिबल बाई 2 एंड दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 2 सो दैट इज ऑड इंटीजर। इवन इंटीजर कौन से हो गए? माइनस इनफाइनाइट से माइनस, okay, and odd integers minus infinite, minus 3, minus 1, 1, 3 and infinite. Okay, so even integers that is divisible by 2 or that is called even integers. अब ये मत सोच लेना कि 6 को 3 डिवीजन करता है तो ये एक इवन इंटीजर नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इसकी डेफिनेशन दैट इज डिविजिबल बाय 2, इट इज ओके। अगर कोई इवन इंटीजर को 3 काटे तो पूरा पूरा भाग जाता है। तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जो संख्या
जो संख्या 3 से कटे वो इवन इंटीजर नहीं है, क्योंकि 6 को 3 में जब 3 का डिवीजन करते हैं 6 में तो पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये मत समझ लेना कि 3 का किसी संख्या में अगर डिवीजन करे पूरा पूरा भाग जाता है, सो दैट इज नॉट इवन इंटीजर। ये गलत है, वो संख्या इवन इंटीजर ही होती है। ठीक है, 0 को भी जब 3 का डिवीजन करेंगे तो 0 आएगा। अब 0 एक सम इंटीजर है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि 0 एक इवन इंटीजर है, वो कैसे। तो इसके लिए मैं 2 केस लेता हूं। फर्स्ट केस जिसमें 0 एक ऑड इंटीजर है, सेकंड केस जिसमें 0 एक इवन इंटीजर है। तो 0 एक सम पूर्णांक है, उसको प्रूव करेंगे कि 0 एक सम पूर्णांक कैसे है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इवन को इवन में जोड़ते हैं तो इवन ही आता है, ऑड को ऑड में जोड़ते हैं तो इवन आता है, इवन को ऑड में जोड़ते हैं तो ऑड आता है। तो पहले वाले केस में इवन को 2 लिया और -2 लिया तो इवन क्या आया, 0 आया। तो 0 क्या है, इवन है। तो दिस कंडीशन इज राइट, ये सेटिस्फाई हो गया। ऑड को ऑड में जोड़ा, 0 लिया और 3 लिया तो इवन आया 3, और दैट इज रॉन्ग। अब यहां पे ऑड लिया, 0 लिया और इवन 4 लिया तो 4 + 0 4 आया, पर 4 यहां पे ऑड आ रहा है, पर ये कंडीशन गलत हो गई क्योंकि 4 क्या है, इवन है। तो ये कंडीशन भी गलत हो गई। ठीक है, अब मैं सेकंड केस लेता हूं। 0 एक इवन इंटीजर है। ठीक है, इसमें भी इवन प्लस इवन इवन आना चाहिए, ऑड प्लस ऑड इवन आना चाहिए, इवन प्लस ऑड ऑड आना चाहिए। जब मैं पुट करता हूं 0 एक इवन इंटीजर है, तो इस कंडीशन में 0 मैंने इस जगह पुट किया, इसमें इवन की जगह 0 पुट किया, तो 0 + 4 किया तो 4 आया, तो 4 इवन है, तो ये कंडीशन राइट है। 3 - 3 0, ये भी सही है। इवन प्लस ऑड 0 + 3 और दैट इज 3, और ऑड आ रहा है, और ये कंडीशन भी सही है। सो इस कंडीशन में सारे क्या आ रहे हैं, 0 एक इवन इंटीजर आ रहा है। तो 0 एक इवन इंटीजर है, इसमें 0 इवन इंटीजर आ रहा है। ओके, और इस कंडीशन में भी 0 एक इवन इंटीजर आ रहा है। ठीक है, तो इससे प्रूव होता है कि 0 क्या है, सम पूर्णांक है। ओके, सो फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं इंटीजर्स का। इंटीजर्स को और भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसके 2 फैक्टर हैं, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर, और वो 2 फैक्टर कौन से होने चाहिए। पहला फैक्टर तो 1 होगा और वो संख्या स्वयं होगी। ठीक है, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 हुआ, 5 हुआ एंड सो ऑन। ठीक है, तो प्राइम नंबर का मतलब क्या समझे आप, ऐसी संख्या जिसके 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और वह संख्या स्वयं। सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर। ठीक है, और 2 फैक्टर कौन से होंगे, एक तो 1 होगा और एक संख्या स्वयं होगी। कंपोजिट नंबर
भाज्य संख्या जिसका फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो, मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे 12 हो गई, 6 हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। जैसे 6 को करेंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना। तो ये फैक्टर मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, दैट इज कंपोजिट नंबर। और एक 1 कहां चला गया, तो 1 न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। तो 1 is neither prime number nor composite number। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है और वो स्वयं होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर में तो 2 फैक्टर हो गए और इसमें 1 फैक्टर हुआ और इसमें मोर देन 2 फैक्टर हुआ। तो इस तरह से इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो more and more people.